हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हमने सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है कि परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? शादी, पाणिग्रहिता, विवाह या पाणिग्रहण। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये है आपका पाणिग्रहिता। ठीक है, कौन सा नहीं है? ये पाणिग्रहिता है ये आपका। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खग का पर्यायवाची है। इनमें से आपसे पूछ रहा है कि खग का पर्यायवाची। तो परिंदा, बिटक, तनय, बिसिक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो खग का पर्यायवाची है? तो ये आपका परिंदा है। ठीक है, कौन सा है? ये परिंदा है, खग का पर्यायवाची है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। ठीक है, तो इनमें जो है आपको बताना है कि किसमें त्रुटि है। तुलसी के वास्ते राम अवतार लिया। ठीक है, तो तुलसी के वास्ते राम अवतार लिया, तो ये इनमें त्रुटि कहाँ पर है? ठीक है, तो कहाँ पर है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में गलत है। ठीक है, तुलसी के वास्ते। ठीक है, तुलसी के वास्ते नहीं होगा, तुलसी के लिए होगा। ठीक है, तुलसी के लिए होगा यहाँ पे, तुलसी के लिए राम अवतार लिया। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, इसमें जो है आपको सही वर्तनी जो है आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देखते हैं। विषाद, विषाद कैसे लिखा जाएगा? देखिए, विषाद। ठीक है, ये इस तरह विषाद लिखा जाएगा। तो कौन सा सही है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। आगे क्वेश्चन है, इसमें भी शुद्ध जो है वर्तनी हमको देखना है कि कौन सा सही वर्तनी है। तो ये हस्तक्षेप, हस्तक्षेप कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए, ये होगा आपका हस्तक्षेप। ठीक है, ये इस तरह हस्तक्षेप लिखा जाएगा। तो कौन सा सही है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। ठीक है, ए सही है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो यहाँ हमको बताना है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो प्राप्त न हो सके। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्राप्त या अप्राप्य या अप्राप्त या प्राप्य। तो क्या बोला जाता है उसे? तो उसे बोला जाता है अप्राप्त। ठीक है, जो प्राप्त न हो सके उसे बोला जाता है अप्राप्त बोला जाता है। आगे है कि जो कुछ न जानता हो। तो जो कुछ न जानता हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? सर्वज्ञ, भिज्ञ, अज्ञ या ज्ञानी। तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे अज्ञ बोलेंगे। ठीक है, जो कुछ न जानता हो उसे बोलेंगे अज्ञ बोलेंगे। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जिसका ज्ञान कम हो। ठीक है, तो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? जिसका ज्ञान कम हो। अनजान, अज्ञानी, अल्पज्ञ या अनपढ़। तो उसे क्या बोलेंगे? तो उसे हम लोग बोलेंगे अल्पज्ञ। ठीक है, जिसका ज्ञान कम हो तो उसे बोला जाता है अल्पज्ञ बोला जाता है। हम लोग देखते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि चिराग तले अंधेरा। तो चिराग तले अंधेरा का क्या होगा? बुरी राय देना, बेतुकी बातें करना, पंडित के घर में मूर्खता का आचरण या घबराना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका पंडित के घर में मूर्खता का आचरण, ये ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि फट पड़ना। ठीक है, फट पड़ना का क्या होगा मुहावरा? एकदम गुस्से में हो जाना, बिखर जाना, आश्चर्यचकित हो जाना या पिघल जाना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एकदम गुस्से में हो जाना। ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो यहाँ जो आपसे पूछ रहा है कि विलोम, तो आहार का क्या होगा? ठीक है, आहार का क्या होगा? निराहार, उपहार, विहार या निहार। तो क्या हो जाएगा? तो ये आपका निराहार हो जाएगा। ठीक है, आहार का विलोम निराहार हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मूक, मूक का विलोम क्या होगा? मूक का क्या होगा? देखते हैं, गूंगा होगा, वाचाल होगा, विमुख होगा या खगोल होगा। तो क्या हो जाएगा? तो ये वाचाल हो जाएगा। ठीक है, मूक का वाचाल हो जाएगा विलोम।
आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का हमें चयन करना है इन चारों में से। तो हमने कभी ऐसी डैश नहीं देखी, क्या नहीं देखी, युद्ध, संग्राम, लड़ाई या रक्तपात। तो क्या नहीं देखी, तो हमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी। ठीक है, यहाँ पे लड़ाई भरा जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मनीष के मुख डैश पर झलकता है। तो क्या झलकता है, ओज, साहस, पौरुष या दम्भ। ठीक है, तो क्या झलकता है, तो ये आपका ओज। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओज। मनीष के मुख जो है, मनीष के मुख ओज पर झलकता है। ठीक है, मनीष के मुख ओज पर ये झलकता है, ये आपका ये जो है आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि तुम्हें स्मरण डैश चाहिए। तो तुम्हें स्मरण, देखिए यहाँ वाले पे एक शब्द छूट गया है। ठीक है, मनीष के मुख यहाँ पे, ठीक है, ये जो है पर न, पर यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये पर होगा, पर फिर उसके बाद ये डैश रहेगा। मनीष के मुख पर ओज झलकता है। ठीक है, यहाँ पे पर होगा, ठीक है, फिर उसका डैश होगा, फिर ये ओज, ये भरा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें स्मरण डैश चाहिए। ठीक है, तो तुम्हें ये स्मरण डैश क्या होगा, कराना चाहिए, दिलाना चाहिए, आना या लेना। ठीक है, तो तुम्हें स्मरण कराना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, तुम्हें स्मरण कराना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो ये जो है आपका रेखांकित शब्द है, इनको जो इनके स्थान पे इन चारों में से कौन सा होगा। तो आजकल औरतें हर काम में मर्दों का हाथ बटाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बटाते हैं या बटाती हैं। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, देखिए मर्दों का हाथ जो है ये बटाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ पे ती होगा। ठीक है, बाकी जो है आजकल औरतें हर काम में मर्दों का हाथ बटाती हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, देखिए मर्दों का, मर्द ई का मदो है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मर्दा है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। मर्दों का हाथ बटाती है, ये दी जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये डैश वाला है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, प्रकाशित या मौखिक या मुद्रित या लिखित। ठीक है, तो क्या आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मुद्रित। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुद्रित। इस पुस्तक का जो है मुद्रित मूल्य कितना है, तो ये आपका सी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, अब आगे है कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान हमें भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो है रिक्त स्थान को भरना है। तो पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इसे पैसेज को। पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा डैश होते हैं, इससे प्रकृति के प्रति डैश की प्रेम भावना डैश होती है। पर्वतीय दृश्य का डैश मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता तथा व्याकुलता से डैश है प्रदान करता है। तो क्या भरा जाएगा, देखते हैं। देखिए पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा डैश होते हैं, तो मनोहर तथा क्या होते हैं, देखते हैं ऑप्शन में, मनोरम होते हैं, दिव्य या आकर्षित या विशाल। तो क्या होते हैं, ये आकर्षक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये आकर्षक होते हैं। तो कौन भरा जाएगा, आकर्षक भरा जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पर्वतीय दृश्य मनोहर तथा आकर्षक होते हैं, यहाँ पे आकर्षक होगा। ठीक है, ये आकर्षक होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, इससे प्रकृति के प्रति डैश की भावना। ठीक है, तो क्या भरा जाएगा 17 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है, तो ये 17 वाला है। ठीक है, ये 17 है। तो प्राणियों, मानव, निसर्ग या पशुओं, तो इनमें जो है कौन सा भरा जाएगा, तो ये भरा जाएगा मानव। ठीक है, यहाँ पे बी जो है मानव भरा जाएगा, यहाँ पे मानव भरा जाएगा कि इससे प्रकृति के प्रति जो है मानव की, यहाँ पे मानव की, ठीक है, मानव की प्रेम भावना डैश होती है। तो क्या होती है, ठीक है, तो देखते हैं क्या होती है, प्रेम भावना जागृत, ठीक है, जागृत, व्याप्त, सुप्त या संयुक्त। तो क्या होती है,
तो ये आपकी क्या होती है, तो ये जागृत होती है। ठीक है, इससे मानव की प्रेम भावना क्या होती है, ये जागृत होती है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये जागृत भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जागृत भरा जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि पर्वतीय दृश्य का डैश मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता। तो पर्वतीय दृश्य का क्या देखते हैं, पर्वतीय दृश्य का, ठीक है, पर्वतीय दृश्य का अनुसंधान, स्मरण, मनन या अनुकरण। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे स्मरण। ठीक है, यहाँ पे भरा जाएगा आपका स्मरण जो है, ये आपका यहाँ पे भरा जाएगा। तो यहाँ पे पर्वतीय दृश्य का स्मरण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, स्मरण मात्र कुछ क्षण के लिए चिंता तथा व्याकुलता से डैश है। तो क्या है देखते हैं ये लास्ट में। ठीक है, क्या है, मुक्ति, रिक्ति, संपृक्ति या समाप्ति। तो क्या भरा जाएगा, तो ये मुक्ति। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ये मुक्ति आपका भरा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्याकुलता से मुक्ति। ठीक है, व्याकुलता से मुक्ति है। ठीक है, यहाँ पे मुक्ति है, मुक्ति जो है यहाँ पे मुक्ति प्रदान करता है। ठीक है, व्याकुलता से यहाँ पर है नहीं रहेगा। ठीक है, व्याकुलता से मुक्ति प्रदान करता है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।